मैं नेत्रपाल, असंतराज, जाति हिंदू धोबी, ग्राम धवा, गंज डुंडवारा, जिला कासगंज, उत्तर प्रदेश, भारतीय। दोस्तों, मैं सभी सनातन को नमस्कार करता हूँ और एक विनती करता हूँ कि हमारे कहे हुए हर वचन को आप सुने, जानें, पूछें कि ये क्यों कहा गया है, इसका अर्थ क्या है, क्योंकि मैंने अनाम ज्ञान लिखा है। अनाम ज्ञान एक अमर ज्ञान कहलाता है जो कभी मरता नहीं है। दोस्तों, मैंने अपने बचपन से सबसे पहले एक बात सुनता चला आ रहा हूँ और वह बात यह है कि जो भी साधु संत बनता है, जो भी गुरु बनता है, जो भी विद्वान बनता है, वो सबसे पहले आकर हमारे सनातन को दोषी बना देता है और चैलेंज दे देता है कि मेरी बात का कोई भी सनातनी यदि जवाब देगा तो मैं उनका चेला बन जाऊंगा। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि ये धर्म ही नहीं, भ्रष्ट है। तो मैंने दोस्तों इसके पीछे अपने बचपन से लेकर के अब तक जो परिश्रम की है, वो परिश्रम यह है कि मैं यदि आपका जवाब ना दे पाया तो मुझे आपका शिष्य बनना स्वीकार होगा। यदि आपने मेरी बात का जवाब नहीं दे पाया और आपकी बात सत्य के आधार पर सही ना हुई तो आपको अपना वह धार्मिक चोला समाप्त करना पड़ेगा जिसे आप पहने बैठे हो। आप मेरे शिष्य बनो या ना बनो, इस बात से मतलब नहीं है मेरा मतलब इस बात से है कि आप जो व्यर्थ कर्म करते हैं सनातन को चैलेंज करके, वह चोला सिर्फ आपने उतारना पड़ेगा और कुछ नहीं करना पड़ेगा। सोचो जरा कि हम किसी की बुराई कितनी जल्दी कर देते हैं और किसी की भलाई करने में, कोई अच्छा कार्य करने में हमें कितना समय लगता है। सनातन धर्म सदीवता से चला आ रहा प्रमाणित यह है कि जहाँ से संस्कृत शुरू होती है और संस्कृत के बाद जहाँ से हिंदी शुरू होती है, वहाँ से ये धर्म शुरू होता है। युगों से ये धर्म शुरू हुआ है, कोई आजकल का नहीं है। माने किसी भी धर्म में यदि बुराई है तो अच्छाई भी है। हाँ, 51 अगर किसी धर्म में बुराई है तो वह धर्म नहीं माना जाता है। 49 अगर किसी में अच्छाइयाँ हैं और 51 बुराइयाँ हैं तो भी वह धर्म नहीं माना जाता है। ये सब आप लोगों के, हमारे सबके सोचने समझने की बात है। परंतु सत्य ज्ञान के अंदर तनिक भी कहीं पर किसी भी तरह की कोई बुराई ना हो, वह ज्ञान अमर ज्ञान कहलाता। अकाट ज्ञान जिसे कहते हैं कि कोई काट नहीं सकता है, वह ज्ञान। संतराज को लिखने में 20 वर्ष का समय लगा।
एक तपस्या के समान मैंने अपना जीवन 20 साल में ज़्यादा मैं 4 साल सोया होऊंगा, 10 साल काम किया होऊंगा, शेष मैंने सारा समय लिखने में ही लगा दिया था। और मैं अनाम अमर ज्ञान लिख पाया, जो कि सभी वेद पुराणों से एकत्र करके एक नेचुरल ज्ञान मैंने लिखा था। लिया तो सब सनातन से ही है मैंने, मिला तो सब सनातन से ही है, जीवन तो मेरा सनातन में ही है। अरे जिसमें हमारा जीवन है, हम उसकी बुराई कैसे कर सकते हैं? इस बुराई को दूर करने के लिए, तर्क और कुतर्कों को दूर करने के लिए ही मैंने यह कार्य किया कि मैं अनाम ज्ञान लिख पाया। अनाम ज्ञान के अंदर मैंने एक ज्ञान लिखा है, और उस ज्ञान के अंदर एक बात कही जाती है कि वह ज्ञान जिसे बुराई के द्वारा कहा जाए, और एक वह ज्ञान बुराई है पर मीठे वाणी के द्वारा कहा जाए। है तो सारी बुराई, करते तो हैं बुराई, तरीका अलग अलग है। परंतु बिना बुराई ज्ञान कह के देखो, तब पता चलेगा कि असली ज्ञान और असली गुरु कौन होता है। विश्व गुरु बनने के लिए तो कोई भी गुरु बन जाता है, लेकिन माना नहीं जाता है, सिद्ध नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ये भूमि भारत की जन्मता, भारत की वीरता में ऐसे ऐसे महापुरुष योद्धा आ जाते हैं कि एक से बढ़कर एक, अकाट सैकड़ों वर्षों बाद आज आपके सामने एक ऐसा मनुष्य आपको उपदेशित है जिसने अपना जीवन पूरा सिर्फ रोटी खाने भर कमाया, और यह वहम दूर करने के लिए कि सनातन क्या है, यह बताने के लिए कि सनातन की असली ताकत क्या है, यह जानकर लोगों को बड़ी खुशी होगी जब यह सत्संग यूट्यूब आदि चैनलों पर जनवरी 2025 को शुरू होगा। अभी अभी कुछ लोगों ने 4-6 साल में एक चैलेंज दिया था कि सनातन धर्म में ये बुराई है कि वे पत्थर पूजते हैं। बुराई तो मैं भी कर सकता हूँ, क्योंकि मुक्ति के रास्ते पर जाने के लिए तो पत्थर नाम तक कोई लक्ष्य नहीं है। परंतु जीवन काटने के लिए यदि विकार के बिना कोई कर्म है तो जीवन काटने के लिए वे ठीक है, गलत नहीं है। क्योंकि ज्ञान और अज्ञान 2 तरह का होता है। एक जीवन काटने के लिए ज्ञान माने जानना, अज्ञान माने जानने से भी परे, कल्पनाओं से परे हो जाना। तन, मन, आत्मा, इंद्रियां, ईश्वर, प्राकृतिक तत्व, अंश, ज्ञान और वाणी के द्वारा
ये जानना चाहिए कि एक बात के कितने अर्थ होते हैं। जब तक मनुष्य सत्य और असत्य दोनों का ज्ञान नहीं जानता हो, तब तक उसे अपना नया मार्ग नहीं चुनना चाहिए। यदि कोई चुनता है तो वो उसका परिणाम ऐसा होता है जैसा कबीरदास जी के साथ हुआ था। सभी मने पंजाब में गुरु ग्रंथ साहब बनाने के लिए ये कहा गया था कि हम अपने गुरुओं का चयन करें कि हमारे गुरु कितने कौन कौन से हैं। उस समय गुरु ग्रंथ साहिब के बनने में कुछ सूफी संतों ने ये कहा था कि हमारे गुरु जी कबीरदास जी को आप गुरु ग्रंथ साहिब में जगह दे दीजिए, ये बहुत महान संत हैं। तो सभी सिख गुरुओं ने सिर्फ एक ही जवाब दिया था कि उनके पास ज्ञान तो है, लेकिन ज्ञान कहने का तरीका नहीं है। वे मूढ़ बुद्धि से ज्ञान करते हैं, इसलिए उनको हम गुरु के दर्जे में नहीं ला सकते हैं। हाँ, यदि कोई ऐसा मनुष्य हो जो गुरु की गद्दी को अर्थपूर्वक जानता हो, हम उसे अपना गुरु मानते हैं। और हमारे 10 गुरु पूरे हो चुके हैं। अब हमारे ग्रंथ में 11वें गुरु की कोई आवश्यकता नहीं है। कबीरदास जी को गुरु किसी ने नहीं माना। कबीरदास जी के अनुयायी बहुत छटपटाए और बोले, बताइए हमारे इतने अच्छे महान संत हैं और इनको गुरु का दर्जा नहीं मिला है। तो दोस्तों, जैसी करनी वैसी भरनी। कबीरदास जी को गुरु का दर्जा प्राप्त ना हुआ, ना होगा। क्यों? क्योंकि उनके मार्ग इस तरह के थे जो बेबुनियाद थे, और उन्हीं के अनुयायी आज सनातनियों को चैलेंज करते हैं। तो उन सभी सनातनियों को एक साथ मुझसे बात करने का तक मेरी तरफ से आदेश है कि वे मुझसे प्रेम पूर्वक बात कर सकते हैं। मैं उनकी बात का जवाब देने के लिए तैयार हूँ। यह कोई ऐसा ज्ञान नहीं है जो मैंने आपको बताया है। यह तो एक ऐसा ज्ञान है जिससे कि मैं आप लोगों को ये बता देना चाहता हूँ कि वास्तव में अमर ज्ञान क्या होता है, जो हमारे सनातन धार्मिकता में उदाहरणार्थ लिखे हुए हैं। परंतु हमारे सनातन में यह भी कमी मानी गई है कि वे सज्जन पुरुष इन पाखंडियों का जवाब नहीं दे पाते, और इन पाखंडियों को जवाब देने के लिए मैं तैयार हूँ। या तो ये पाखंडी हैं या मैं पाखंडी हूँ। आइए, मुझे आपका चैलेंज मंजूर है। देखते हैं कि आप जीते या हम जीते। और बड़ी शांति पूर्वक आइए और श्रद्धा पूर्वक जाइए। मेरी तरफ से कोई किसी के लिए द्वेष नहीं है, चाहे आप जीतो और चाहे हारो। बस इतना है, अगर हार जाओ तो आप अपना मार्ग बदल देना। तुम्हारे लिए उसमें फ़ायदा है, मेरे लिए नहीं है।
क्योंकि तुम मुक्ति के रास्ते पर हो या मैं मुक्ति के रास्ते पर हूँ। तुम विश्व गुरु बनना चाहते हो तो बनो, पर सनातन का विरोध करके यदि बनते हो तो ये सबसे बड़ी आपकी भूल है। आप इस बड़ी भूल को अपनी ठीक कीजिए, चैलेंज मत कीजिए, क्योंकि भारत की भूमि वीरों से खाली नहीं है। ये वाणी रामचरितमानस में भी कही थी राजा जनक दरबार में। आप किसी छोटे को बहुत छोटा समझते हैं ना, लेकिन वही छोटा जब अपने पर आता है ना तो बड़ों बड़ों के छक्के छुड़ा देता है। नहीं, वो ज्ञान नहीं है जिसमें आप किसी को छोटा करें, किसी की निंदा करें, किसी की बुराई करें। वो ज्ञान नहीं है, मैं कभी नहीं मान सकता। हाँ, आपका अगर कोई ज्ञान है तो उस ज्ञान को आप दर्शाइए लोगों में, ये अच्छी बात है। आप ऊंचे शिखर पर जाइए, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन दूसरे की निंदा करके यदि आप गए तो आप ऊपर से ऐसे गिरेंगे जैसे ऊपर से एक गिरने के बाद पत्थर टुकड़ों में बदल जाता है। समझ में आया कुछ? ध्यान रखना। मेरा नाम नेत्रपाल है, मैं किसी से बैर नहीं करता। एक आहा में आदमी आपे ही बैरी बन जाता है, अपना, मेरा नहीं बनता, अपना। माने कि एक पागल आदमी जब उसे कोई नहीं मिलता है तो वो अपने ही बाल नोचता है। कहीं ऐसा ना हो कि तुम सनातनियों को, सनातनियों से ही मतलब नहीं है, किसी को भी बुरा बना करके भले बनते हो। मत बनो, ये बनना गलत है। सनातन को तोड़ना भी गलत है, क्योंकि ऐसा ना हो कि जो आदमी किसी को जब किसी के धर्म से तोड़ता है, लेकिन तोड़ने वाला जब टूटता है तो ऐसे गिरता है जैसे पहाड़ पे से अभी बताया गया था पीछे की पत्थर गिरता है और वो हजारों टुकड़ों में बदल जाता है। क्या समझते हैं दोस्तों? क्या सोचते हैं? हम वीर हैं? मैं भी अपने आप को वीर नहीं कहता हूँ, परंतु आप लोगों का चैलेंज सुन करके ये मुझे अच्छा नहीं लगा। बचपन से सुनता चला आ रहा हूँ। दुनिया में कोई भी इतनी बात नहीं जानता है कबीरदास जी के बारे में जितनी बात मैं जानता हूँ। और यदि कोई जानता है तो मेरे पास आए, मुझसे बात करे। मैंने कबीरदास जी से ही मतलब नहीं है। जो भी सनातन की बुराई करना चाहता है या करता है उसका अर्थ मुझसे प्राप्त कर ले। मैं उसको उसकी बुराई का जवाब ना दूं तो मैं उसी में बदल जाऊंगा, सत्य के आधार पर बदलूंगा। आप अगर कुकर्म कर रहे हो तो नहीं बदलूंगा। हाँ, आपके धर्म में आ जाऊंगा और सत्य मार्ग से चलूंगा। या फिर आप ये सब काम करना छोड़ दो, बड़ा अच्छा होगा। बढ़िया एक कंपनी खोल लो, उसमें 100 वर्कर करो। 100 वर्करों में जो पैसा जो उनका मैंने 100 वर्करों का जो आपकी कंपनी से भला होगा, जो उनका घर चलेगा, उससे बड़ा तो कोई काम ही नहीं है। और प्रवचन करते हो तो अपना ऐसा प्रवचन करो जिसमें किसी की बुराई ना हो। बुराई करके अगर आपने अपनी मिठाई बेची है तो वे मिठाई नहीं है, वे विष के समान है। इन विषैली बातों को बंद करो, बंद करो वे दुकानें जो घृणा, पाप, नफरत और बुराइयों से बनी हुई हैं। वरना प्रकृति का ऐसा कहर आएगा कि कोई रेल में होगा तो कोई जेल में होगा, कोई अकाल मृत्यु में होगा।
भेदभाव करना छोड़ दो, किसी की बुराई करना छोड़ दो, किसी की निंदा करना छोड़ दो, माने अपने अंदर का सारा विकार खत्म कर दो। मुक्ति आपे आप ना मिल जाए तो मेरे से कहना। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप उसका नाम मत जपो, आपका जीवन है, आपका समय खाली है, नाम जपो, आपका समय कट जाएगा, परंतु मुक्ति उससे भी नहीं होगी। परंतु मैं ये बात अपने अंदर एक्सपेक्ट करता हूँ कि भाई नाम के द्वारा मुक्ति नहीं होगी। कैसे नहीं होगी? इससे आगे का रास्ता तो मुझे बताना चाहिए। आपके पास लो, आप बुराई करने वालों के पास तो वो रास्ता भी नहीं है जिससे कि लोग अपने अंदर का विकार समाप्त कर लें। आपके अंदर स्वयं विकार भरा हुआ है तो दूसरों को अविकारी कैसे बना सकते हैं? अविकारी होना ही सत्मार्ग है। अविकार के अंदर कितने ही बुरे कर्म आते हैं, जो कर्म हमारी संपूर्ण मानवता को विषैला और मैला करते हैं। एक आदमी एक बुराई करता है, एक आदमी की बुराई से 100 के कान होते हैं, 100 बुराई जन्म लेती है। 100 आदमियों से और 10 बढ़ते हैं यदि, तो 1000 होते हैं। 1000 से बढ़ते बढ़ते उसकी बुराई तो बड़ी दूर तक फैल जाती है। इसी कगार पर ये हमारा भारत देश सनातनता ला करके रख दी है बुराई करने वालों ने, घटा भी दी है। जो भी धर्म परिवर्तन करता है सनातन से ही धर्म परिवर्तन करता है, ठीक नहीं है। आपने अगर व्यर्थता का चोला पहन लिया है तो वो आप ही पहने रहो, दूसरों को मत पहनाओ। दूसरे को पहनावे में यदि तीसरा खड़ा हो गया तो तुम्हारी सारी बखिया खोल देगा एक एक करके। ए मत सोचो कि कोई किसी से कम है, कोई किसी से कम नहीं है। फर्क बस इतना है कि वो या पैसे से कमज़ोर है या अपने शरीर से कमज़ोर है या उस समय वह अपने समय की मार से कमज़ोर है। और उस कमज़ोरी का यदि आप फायदा उठाते हैं, कोई भी किसी की कमज़ोरी का फायदा उठाता है, तो तुम भी एक दिन ऐसे कमज़ोर होगे कि तुम्हारी कमज़ोरी का जो फायदा है वे सब उठाएंगे जिनका तुमने उठा रखा है। मत जाना किसी ऐसे सत्संग को सुनने के लिए जिसमें किसी की बुराई कही जाए और किसी की बुराई करके अपने आप को निखार देता हो। ऐसे गुरु को मैं गुरु नहीं मानता। भारत में बहुत सारी गद्दियां हैं, परंतु 90% गद्दियों के बारे में बता रहा हूं कि 90% गद्दियां ऐसी हैं जिनमें मुक्ति का कोई रास्ता नहीं है। सारी बिजनेस की दुकानें हैं। कोई रंग के लड्डू बेच रहा है, कोई भद्रंग के लड्डू बेच रहा है। दुनिया कैसे आकर्षित हो हमारी दुकान पे आने के लिए, कोई इस तरह के लड्डू बेच रहे हैं। जरा सोचो और जानो कि रंग से कभी लड्डू का स्वाद
श्रेष्ठ नहीं होता है। लड्डू का स्वाद एक लड्डू का ही स्वाद होता है। कलर तो एक आकर्षित करने वाली है, ऐसे कलर करने वाली आकर्षिता की दुकान है, ये सतगुरुओं की दुकान है। इन दुकानों से जरा बचिए। मैं नेत्रपाल अपने सनातन की ओर से ये चाहता हूँ कि हम सब मिलकर एक साथ रहें, कोई भेद ना करें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में। बस भेद उससे करें जो बुरा काम करता है, बुराई करता है, उससे भी सिर्फ बचना है, उसे मारना नहीं है। उसे किसी तरह से यदि सुधारना है तो सुधार लो, बड़ी अच्छी बात है कोई सुधर जाए, लेकिन आप उसके साथ बिगड़े नहीं। यदि उसे सुधार नहीं सकते हैं तो आप बिगड़े भी ना उसके साथ। ये मनुष्य कहीं अंत के नहीं हैं, ये सब धर्म परिवर्तन किए हुए हम सब एक बाप की औलाद हैं, एक बाप की संतान है, एक ही पृथ्वी पर रहने वाले, एक ही पृथ्वी का अन्न खाने वाले, एक ही धारा का पानी पीने वाले, सब भाई भाई हैं। फर्क इतना है कि इनके मार्ग खाने से परिवर्तित हो जाते हैं। इनका खाना इन्हें ठीक लगता है, हमारा खाना हमें ठीक लगता है। खाने वाली बात से लेकर के हमें किसी से घृणा नहीं होनी चाहिए। जिसका जैसा खाना है वो वैसा खाता है। मुझे आप इतना सरल और कठोर ना समझें। मैं समय, कार्य की परिवर्तनता के आधार पर अपना कर्म करता हूँ, आवश्यकता अनुसार कार्य करता हूँ, आवश्यक अनुसार अपनी क्रियाएं बनाता हूँ, आवश्यकता अनुसार कृत्य करता हूँ। आवश्यकता जिसकी है वो चाहे तृण माने तिनका ही क्यों ना हो, आवश्यकता के समय वह तिनका भी बहुत बड़ा होता है। अब हमें आवश्यकता नहीं है तो क्या हम उसकी बुराई करें? नहीं, यही हमारे अंदर दोष हो जाएगा। अपने अंदर का दोष मिटाने के लिए, अपने अंदर का विकार मिटाने के लिए हमें सत्संग सुनना पड़ता है। और सत्संग हम वहाँ सुनने चले जाते हैं जहाँ पर से हमारे अंदर एक और बुराई का विकार भर जाता है, तो हमें वैसे सत्संग से कभी मुक्ति नहीं मिलेगी। सोचो, वो इंसान कैसा होगा जो एक तरफ की बुराई करके दूसरे पक्ष का भला बनना चाहता है, एक तरफ की बुराई करके दूसरी तरफ अच्छा बन जाए। वो क्या अच्छा आदमी होगा? नहीं हो सकता। और यदि है तो मेरे पास लाइए बुला करके, मैं उसको बात से देखता हूँ कि उसकी बात कितने पानी में है या वो ही पूरा पानी में है।
दोस्तों, बुराई करने वाले को गुरु नहीं मानते, ना बुराई करने वाले को गुरु मानना चाहिए। मैं संतराज जिस वाणी को कह रहा हूँ, ये एक तर्क साइड का ज्ञान है, ये परम ज्ञान नहीं है। ये केवल हमें यह समझने के लिए बताया जा रहा है कि हमें किस तरह से ज्ञान को, कौन से ज्ञान को सुनना चाहिए। तो इसका 100 में एक बात कही जाती है कि वह ज्ञान सुनो जिसमें किसी की बुराई ना हो, विकार भरा ना हो उस ज्ञान के अंदर। वह ज्ञान आपके जीवन को भी लाभकारी होगा और अंत को भी लाभकारी होगा, पर्यंत को भी लाभकारी होगा, अनंतता में भी आपका पूरा सहयोग भी करेगा। यदि आपको कहीं अमर ज्ञान मिल जाए तो ये समझ लेना कि अमर ज्ञान से बड़ा अमृत भी नहीं होता। और अमर ज्ञान लिखने के लिए सत्य, असत्य, अतथ्य, इन तीनों का ज्ञान जिसे होगा वही अमर ज्ञान कह सकता है। अमर ज्ञान को कहने के लिए तृण तक की, जिसमें बुराई ना हो, वही विश्व गुरु होता है। मैंने जो वाणियां कही हैं, इसके अंदर कुछ वाणियां इस तरह की हैं कि ये बचपन से मेरी अभिलाषा रही है। यदि किसी के अंदर कोई मैल भरा हो तो वो अपना मैल निकाल सकता है, क्योंकि ये चैलेंज लोगों का यहाँ मैंने मंजूर किया है। मैं आप सभी लोगों से इस बात को कहने के लिए क्षमा चाहता हूँ। अब अगला प्रवचन जो होगा वो जनवरी तक तो ऐसे ही टूटे फूटे शब्दों में चलता रहेगा। जनवरी के पहली जनवरी को आपको मुख्य सत्संग सुनने को मिलेगा। यूट्यूब चैनल के अन्य चैनलों पे भी मिल सकता है। मैं आप सभी लोगों को नमस्कार करता हूँ। संपूर्ण ब्रह्मांड को मेरा नमस्कार स्वीकार हो। तुम नमस्कारम अहम नमस्कारम। नमस्कारम। नमस्कार।